हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन का एक अभ्यास प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है, वो भी आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इन मॉडल पेपर से कुछ भी नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपने पॉइंट नहीं पढ़ा है कि ये सिर्फ शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है और असली परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कोई रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है जो कि आपको बार बार बताया जा चुका है। ये एक प्रैक्टिस पेपर सेट है। जिस तरीके से आपके परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में शुरुआत में अभ्यास प्रश्न पत्र दिए होते हैं, तो उनका उद्देश्य भी यही होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो एक जगह पे इकट्ठा करके और आपके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएं। तो यहाँ ऐसा कोई गारंटी या फिर कोई क्लेम नहीं होता कि आपका रियल पेपर इससे ही रिलेटेड रहेगा। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो यदि आपने अपनी तैयारी सिर्फ इसके ही भरोसे पर रखी है तो आप ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। हाँ, लेकिन यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके पिछले सालों में रिपीट हो चुके हैं और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पे इकट्ठा करके इस मॉडल पेपर के अंदर रखा गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया था, तो अब इस वीडियो में हम इसमें जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन समय की कमी के कारण मैंने आपको यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड नहीं कराई है। आप इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का पेपर होने की वजह से आपको मैं जो आंसर की है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, एकांकी व्यापार से क्या आशय है। फिर इसके अथवा में है प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से पता होगा कि किस यूनिट से पूछे गए हैं। तो यदि आपको नहीं पता है इन केस और आपने इन क्वेश्चंस को नहीं तैयार किया है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ कि आप गूगल करके इन क्वेश्चंस को फटाफट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल ही है, तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तुरंत इसके स्क्रीनशॉट लेके उनको सर्च करके पढ़ लीजिए और छोड़ के मत जाइए। तो यहाँ पे साझेदारी किसे कहते हैं और इसका जो अथवा है वो है सार्वमुद्रा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी समिति से क्या आशय है और उसके अथवा में है निजी कंपनी से क्या आशय है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, विभागीय संगठन के कोई 2 लाभ बताइए। यहाँ विभागीय संगठन के आपके 2 लाभ बताना है। फिर उसके बाद है विभागीय उपक्रम का क्या यहाँ पे आशय है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसके अथवा में है सरकारी कंपनी की कोई 2 सीमाएं लिखिए। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए और परिवहन का अर्थ लिखिए। फिर उसके बाद है 12वां प्रश्न, बीमा के 2 सिद्धांत समझाइए और उसके अथवा में है स्वचालित सूचना प्रणाली क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 है, वो पूछ रहा है कि ई-कॉमर्स की कोई 2 विशेषताएं दीजिए और अथवा में है विज्ञापन सेवाओं को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, वेबसाइट से क्या आशय है, न्यूनतम अभिवादन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, संस्थापन प्रलेख किसे कहते हैं, प्रविवरण पत्र क्या है। अब उसके बाद हम आएंगे प्रश्न क्रमांक 16 पे, सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। फिर है 17वां प्रश्न, वैधानिक निगम की सीमा स्पष्ट कीजिए और निजी उपक्रम एवं सरकारी उपक्रम में अंतर आपको बताना है। कोई भी अंतर हो, कम से कम 4 आप वहाँ पॉइंट याद करें, ताकि यदि 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप 4 लिख सकें। अब उसके बाद है भूमंडलीय उपक्रम का आशय लिखते हुए इसकी आपको विशेषताएं बताना है। फिर सरकारी जो कंपनी है उनके लाभों को संक्षेप में लिखिए।
उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 पे। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को बताते हुए, उनका नाम बताते हुए उनका आपको वर्गीकरण करना है। विभागीय उपक्रम की विशेषताओं को आपको संक्षेप में बताना है। साझेदारी, व्यापार एवं कंपनी में आपको अंतर लिखना है और कंपनी के कोई 4 यहाँ पे लाभ बताना है। फिर उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 में है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में आपको अंतर लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 21 का जो अथवा है वो है एकांकी व्यापार की सीमाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और उसके अथवा में है सहकारी समिति के कोई 4 लाभ लिखिए। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 और ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हो रहा है। तो अंतिम प्रश्न 2 कौन से हैं? साझेदारी व्यापार के लाभ लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो मॉडल पेपर था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन जो क्वेश्चंस को है आपको अच्छे से गूगल करके पढ़ लेना है यदि आपको नहीं पता कि किस यूनिट से पूछे गए हैं तो। अब उसके बाद यहाँ पे इस पेपर को पूरा एंड कर दिया गया। ओटी का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।